वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की न्यू वीडियो में हम बात करने वाले करंट इंफ्रा प्रोजेक्ट के एसएमई आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ स्टार्ट हो चुका है 26 अगस्त को, क्लोज हो जाएगा 29 अगस्त को। इसकी अलॉटमेंट 1 सितंबर को पता लगेगी। रिफंड और शेयर्स क्रेडिट 2 सितंबर को होंगे। एंड लिस्ट हो जाएगा 3 सितंबर को। ये एक कंप्लीट फ्रेश इशू होने वाला है जिसमें ये कंपनी 52 लाख शेयर्स को इशू करेगी 41.8 करोड़ रुपीस की। ये एक बुक बिल्डिंग टाइप ऑफ आईपीओ है जिसमें 76 to 80 रुपीस पर शेयर पे प्राइस बैंड को रखा गया है। उसके साथ ही 1600 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। एंड ये एनएसई के एसएमई सेगमेंट में लिस्ट होने के लिए आ रहा है। इंडिविजुअल कैटेगरी में 2 लॉट की एप्लीकेशन लगेगी जिसमें 3200 शेयर होंगे जो कि 2,56,000 रुपीस की आपको बिड लगानी होगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 3 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी जो कि 4,800 शेयर की रहेगी जिसके 3,84,000 रुपीस की बिड लगानी होगी। बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 8 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी 12,800 शेयर्स की जो कि 10,24,000 रुपए की रहेगी। ये कंपनी अपने आप को 153.18 करोड़ रुपीस के मार्केट कैप में लेके आ रही है। तो ये हो गई इस आईपीओ की कुछ डिटेल। एंड प्री इशू जो इसके प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग है 96.96% पे है। पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स की 70.5% पे आ जाएगी। ये हो गई कुछ इस इशू के बारे में बातें। अब बात कर लेते हैं ये कंपनी है क्या एंड करती क्या है। ये जयपुर राजस्थान बेस्ड एक कंपनी है जो कि 2013 में एस्टैब्लिश हुई थी। करंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड नाम से ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है ऑफरिंग सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये कंपनी स्पेशलाइज करती है ईपीसी प्रोजेक्ट्स में, ईपीसी सर्विसेज में। ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन जिसमें सब कुछ ही करना होता है बेसिकली, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है सोलर, इलेक्ट्रिकल, वाटर एंड सिविल ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग इंटीरियर वर्क एंड रोड फर्नीचर ऑल ऑन अ फिक्स सम टर्नकी बेसिस। अब ये जो फिक्स सम टर्नकी बेसिस है ना, इसका बेसिकली मतलब यही होता है। ये एक टाइप की प्रोजेक्ट अग्रीमेंट होती है जिसमें एक कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होता है जो प्रोजेक्ट है उसको एंटायरली फिनिश करने के लिए, यानी कि उसका डिजाइन भी वही करेगा, उसको कंस्ट्रक्ट भी करेगा, उसको कमिश्निंग भी करेगा एंड फिर पूरा बना के कंप्लीट करके देगा एक प्री डिटरमिन्ड या फिर फिक्स प्राइस के ऊपर। इसी वजह से इसे फिक्स सम कहते हैं। एंड टर्न की जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो ओवरऑल भाई ईपीसी प्रोजेक्ट्स ऐसे ही काम करते हैं। दूसरी चीज बात कर लेते हैं, ये कंपनी पीएमसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। एमईपी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। उसके साथ ही हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है जिसमें ये फार्म हाउस प्रॉपर्टीज लीज करते हैं एंड फिर उनमें ही होटल्स की तरह उनको चलाते हैं। या भी द फार्म हाउस नाम के इनका प्रोजेक्ट है। उसके साथ ही भाई यहाँ पे बता रखा है कि ये कंपनी 12 स्टेट्स में भी इसने आज तक अपने कंपनी के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करा है। उसके साथ ही 23,209 लाख रुपए के प्रोजेक्ट्स की टोटल वैल्यू थी एज ऑफ 31 जुलाई 2025। एंड इस कंपनी के लिए 108 परमानेंट एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो ये हो गई इस कंपनी के बारे में बातें। एंड आपको ओवरऑल समझ आ ही गया होगा ये कंपनी है क्या एंड करती क्या है। अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में एंड फिर बात करेंगे इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसे चाहिए क्यों इस कंपनी को। वेल, इस कंपनी का हमें सिर्फ 2025 का डेटा मिला है एंड ये भाई कंसोलिडेटेड डेटा है, यानी कि इनके अंडर ही अलग अलग जो भी काम ये टोटली करते हैं वो सब कुछ कंसोलिडेट करके साथ में इनका क्लब रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये सब इसमें पता लगता है। तो जो टोटल इनकम थी 2025 में 91.33 करोड़ पे थी। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था ये 9.45 करोड़ रुपीस में था। जो इसकी बोरोइंग है एज ऑफ 31 मार्च 2025 ये 30.6 करोड़ रुपए पे है। इसके हिसाब से अगर डेट टू इक्विटी देखा जाए तो ये 1.29 पे है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 49.75% पे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.49% पे है। 10.4 के पैट मार्जिन पे कंपनी ऑपरेट करी है। 4.55 के प्राइस टू बुक में हमने आईपीओ को लेके आ रही है। प्री इशू जो इसका ईपीएस है ये 6.79 है। पोस्ट आईपीओ ये 4.94 पे आ जाएगा। प्री आईपीओ जो इसका पी है ये 11.78 है। पोस्ट आईपीओ 16.19 पे आ जाएगा। अब अगर इसके पीयर कंपैरिजन से इसको देखा जाए तो ये सारे आप देख सकते हैं भाई ऑलमोस्ट इस कंपनी ने 5 पीयर्स को आइडेंटिफाई कर रखा है। जिसपे अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो ये 3 कंपनीज है जो कि वैसे तो ये सारी ही कंपनीज इससे काफी अच्छा कर रही है। बाकी जो ओरियाना पावर है ये इन सारे ही पीयर्स के बीच में सबसे ज्यादा इसकी बेटर परफॉर्मेंस है। एंड अगर आप इस कंपनी को देखेंगे ना तो ये भी एक एसएमई कैटेगरी में कंपनी है। एनएसई के एसएमई सेगमेंट में लिस्टेड है एंड ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ पे पहुंच चुका है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। जो सेल्स ग्रोथ है, जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत ही जबरदस्त स्पीड से ग्रो कर रहा है। 158% का सेल्स ग्रोथ है, 192% का प्रॉफिट ग्रोथ है। 23.8 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे ये कंपनी
कंपनी ऑपरेट कर रही है, बट इसको बिल्कुल एग्जैक्टली पीयर टू पीयर कंपैरिजन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भाई ये जो कंपनी है ये बेसिकली सोलर स्पेस में ऑपरेट करती है एंड 42.3% के ROC में ऑपरेट करी है, 48.4% का ROE है इसका एंड 29 के PE पे कंपनी करंटली ट्रेड कर रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसके भी काफी ज्यादा वैल्यूएशन है एंड ओवरऑल भाई आप देख सकते हैं कि ग्रोथ का स्कोप बहुत ही ज्यादा है इस इंडस्ट्री में। हाउएवर ये जितने भी पीयर्स हैं ये बिल्कुल ही अलग अलग इंडस्ट्रीज को सर्व करते हैं EPC टाइप ऑफ कंपनीज, बट बिल्कुल ही अलग अलग टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में ये कंपनीज अपनी सर्विसेज को देते हैं, जिस वजह से अलग अलग EPS एंड आपको अलग अलग PE रेशियोस इनके देखने को मिलेंगे एंड बिल्कुल एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन तो नहीं है ये, बट स्टिल यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रखा है एंड उस हिसाब से आप एक बार सपोज कर सकते हैं या फिर एक बार सोच सकते हैं कि इतना ज्यादा इस कंपनी के पास भी ग्रोथ का स्कोप है। बट अब बात कर लेते हैं मार्केट में इसकी डिमांड की एंड फिर बात करते हैं इसके लीड मैनेजर के बारे में। करंटली गाइस इस वाले इशू का जो डिमांड है ना मार्केट में वो सबसे ज्यादा है, जितने भी अभी इस महीने में इश्यूज आए हैं 56.25% पे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है एंड जो इसका लीड मैनेजर है ये होलानी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके भी कई सारे इश्यूज आए हैं, कई सारे SME कैटेगरी में इश्यूज आए हैं एंड इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है एंड सारे ही ऑलमोस्ट इश्यूज 90% मतलब जितना मैक्सिमम परसेंटेज गेन हो सकता था ना SME कैटेगरी में वो यहाँ पे हो रखा है एंड इसका ट्रैक रिकॉर्ड सुपर्ब है, काफी ज्यादा ही अच्छा है, जिस वजह से डेफिनेटली इसमें लगाने का कॉन्फिडेंस आता है। उसके साथ ही भाई जो मैंने अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम बताया था ना उसके हिसाब से इस इशू में अगर आपको एक लॉट का अलॉटमेंट आ जाता है तो 72,000 रुपीज तक का प्रॉफिट हो सकता है एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम। एंड अब बात कर लेते हैं इस इशू का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस कंपनी को इस IPO को लाने की जरूरत क्या ही पड़ी। वेल इसे ऑलमोस्ट 30 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बचे हुए पैसे यूज करे जाएंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में। ऑलमोस्ट 5.85 करोड़ रुपीस के लिए इसको अपने एक इन्वेस्टमेंट करनी है एक होली ओन्ड सब्सिडियरी करेंट इंफ्रा धनबाद सोलर प्राइवेट लिमिटेड के अंडर। तो ये कंपनी 1800 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट को एस्टैब्लिश करना चाहती है एट IIT धनबाद झारखंड। तो IPO का ऑब्जेक्टिव काफी अच्छा है, ये अपने आप को एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं, उसके साथ ही अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को IPO के पैसों से फुलफिल करेंगे। तो हो सकता है भाई ये एक उनमें से इश्यूज हो जो कि आगे के चल करके मल्टी बैगर बन जाए, जिसका आपको पता ही है भाई आजकल तो कुछ भी हो सकता है एंड ये कंपनी भी ऐसे ही टाइप ऑफ कंपनी मेरे को लग रही है। एंड जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये IPO स्टार्ट हो चुका है, उसके साथ ही हमारे पास सब्सक्रिप्शन के नंबर्स भी आ चुके हैं। QIB में ये IPO 9.88 टाइम फर्स्ट डे में ही ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। HNI कैटेगरी में भाई 9 टाइम से भी ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन आ चुका है एंड रिटेल कैटेगरी या फिर इंडिविजुअल कैटेगरी में ओवर 11 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया है। तो भाई बम्पर लिस्टिंग इसमें हो सकता है क्योंकि बम्पर सब्सक्रिप्शन आ ही चुका है। तो डेफिनेटली गाइस मैं इसमें अप्लाई करूंगा, बट आपको करने की एडवाइस नहीं दूंगा। अगर आपको इसमें अप्लाई करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर के ही करना है। फुल डिस्क्लोजर है गाइस, अगर कोई लॉस होगा मैं उसमें किसी भी तरीके से आपका सपोर्ट या फिर आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। सेम वेज अगर आपका कोई गेन होगा मेरा कोई प्रॉफिट शेयर नहीं है, जिस वजह से एक फुल डिस्क्लोजर है, ये किसी भी तरीके से एडवाइस नहीं है। मैंने सारी डिटेल्स इस इशू से रिलेटेड आपको बताई है जो भी पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स में दिख रही है। बाकी इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्दी को न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय।